दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है कि पाकिस्तान का दोस्त मुल्क भाई सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर 1000 घर तामीर करने वाला है। ये घर किन पाकिस्तानियों को दिए जाएंगे, ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे इसी वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले एक और खबर मुलाहिजा करें। हम अक्सर सवाल करते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू इतनी क्यों नहीं है, हमें उस तरह से रिगार्ड क्यों नहीं किया जाता जैसे बाकी लोगों को पूरी दुनिया के अंदर किया जाता है, और हमारे साथ ये हतकमेज़ रवैया हमेशा क्यों इख्तियार किया जाता है और हमें वीजे क्यों नहीं दिए जाते। तो उसकी एक वजह यह मुलाहिजा करें कि एक और पाकिस्तानी सऊदी अरब के अंदर उसका सरकलम कर दिया गया। सरकलम क्यों कर दिया गया? ये सबसे एक्सट्रीम किस्म की सजा जो है वो इस वक्त दुनिया में मानी जाती है। बहुत सारे ममालिक के अंदर तो ये बैन है, लेकिन सऊदी अरब वो जहां पर शरिया नाफिज है तो वहां पर तो ये सजा दी जाती है, क्योंकि शरीयत का हुक्म है कि वो बाज़ मामलात के अंदर ये सरकलम किया जाए, तो वो लोग कर देते होते हैं। तो बहुत सारे लोगों का सरकलम वो करते हैं। सालाना कई सैकड़ों तादाद में जो अफराद हैं उनको सजाए मौत दी जाती है इसी अंदाज में। तो पाकिस्तानी जो हैं उनका इसके अंदर क्या अमल दखल है जी? पाकिस्तानी जो है वहां पर मनशियात बेचते हुए पकड़े गए, और अब रिसेंट जो एक उन्होंने सरकलम किए हैं उसके अंदर 7 अफराद के सरकलम किए गए हैं, जिसके अंदर से एक पाकिस्तानी भी था, और वो हशीश जो है वो उसकी अमल दखल करते हुए पकड़ा गया है। उसको यहां से आगे पीछे करता हुआ पकड़ा गया। अब बात सिर्फ एक पाकिस्तानी के सरकलम होने की नहीं है। एक और रिपोर्ट मुलाहिजा फरमाए जिसके मुताबिक सऊदी अरब में सबसे ज्यादा जो सरकलम किए गए हैं वो पाकिस्तानियों के हैं। और ये पाकिस्तानी एक और रिकॉर्ड इन्होंने बना लिया है। पहले भिखारियों के अंदर पाकिस्तान टॉप कर रहा था भिखारी एक्सपोर्ट करने में, और उसके बाद जो ये सरकलम करवाने वाले हैं उसके अंदर टॉप कर रहा था। ये मोस्टली वही क्रिमिनल माइंड लोग यहाँ से जाते हैं और वहाँ पर जाकर भीख मांगने लग जाते हैं, या वो लोग जो कि इलीगली वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर जाकर उनके पास अकामा नहीं होता तो वो इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अब पाकिस्तानियों के सरकलम होने में सबसे बड़ा नंबर जो है वो सऊदी अरब में देखा जा रहा है। और अगर हम बात करें उन लोगों की जो कि इस वक्त इंटरनेशनल जेलों के अंदर कैद हैं, तो उसके अंदर भी पाकिस्तानी जो हैं वो सरे फहरिस्त हैं। कई किसी जगह पर तो चलो पाकिस्तानी टॉप के ऊपर आ रहे हैं, भिखारियों के अंदर टॉप पे आ रहे हैं, सरकलम करवाने में टॉप पे आ रहे हैं, और जो भी जुराइम जो होता है उसके अंदर इनका नाम सरे फहरिस्त आ रहा है। और अब पाकिस्तानियों की तादाद 11,000 से जायद है, वो पाकिस्तानी जो कि मुख्तलिफ ममालिक की जेलों के अंदर कैद हैं, जबकि 7,000 के करीब सिर्फ अरब ममालिक में कैद हैं। चूँकि बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की ये गल्फ़ कंट्रीज़ का रुख करती है, तो 7,000 वो लोग हैं जो कि इस वक्त सिर्फ ये अरब ममालिक की जेलों के अंदर कैद हैं। और अब इस साल जो इन 7 अफराद को डाल के जो कि अभी हालिया फांसी या वो सरकलम किया गया है सऊदी अरब के अंदर, उनको डालकर रवा साल के अंदर जो तादाद हो गई है इन अफराद की जिनका सरकलम किया गया वो 236 हो चुकी है। और इसी तरह सऊदिया की इस सज़ा से पूरी दुनिया को तकलीफ़ तो बहुत होती है। जो इंसानी हकूक़ वाले इदारे हैं, चूँकि वो इस सज़ा को मुनासिब नहीं समझते हैं, वो इसको इंसानियत से मावरा समझते हैं, तो इसलिए वो इससे तकलीफ़ तो बहुत उनको महसूस होती है। लेकिन सऊदी अरब इसके बावजूद ये तमाम तर सज़ाओं को जो है वो एग्जीक्यूट करता है और ये होती है। और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तानियों का इसके अंदर जो है वो बहुत ही नुमाया नाम नज़र आ रहा है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं उन घरों की जो कि पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरब बनाने जा रहा है। घर हैं 1000 डिज़ाइन जो घर हैं मुस्तकिल वो बनाए जाएंगे, और ये प्रोजेक्ट जो है वो शाह सुलेमान रिलीफ ह्यूमैनिटेरियन एड सेंटर है। सऊदी अरब का बहुत बड़ा एक इदारा है, फलाही इदारा है जो कि चैरिटी भी करता है। तो वो पाकिस्तान के अंदर ये इनिशिएटिव करने जा रहा है कि यहाँ पर 1000 घर बनाए जाएंगे। अब ये घर उन लोगों के लिए बनाए जाएंगे जो कि 2022 के सैलाब के अंदर मुतासिर हो गए थे। 2022 का सैलाब तो आपको याद होगा कि जिसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर जो क़यामत खेज तबाही हुई थी, और यहाँ पर तकरीबन लाखों की तादाद में लोग बेघर हुए थे, हज़ारों की तादाद में बच्चों की हलाकतें हुई थी, और कितनी हलाकतें जो है वो रिपोर्ट हो गई थी, और एक तरह से तहस नहस फिर गई थी पाकिस्तान। चूँकि कोई भी कुदरती आफत आती है तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डैम नहीं हमने बना रखे, तो उस सैलाब जो है वो बहुत ही तबाही खेज था। लेकिन उसके बाद भी जो हमने उसके लिए कोई उसको निपटने के लिए कि आइंदा जब वो आए तो हम उससे बच सकें, कोई
उसके अंदर कार्रवाई नहीं की है, कोई उसके लिए एक्शन नहीं लिया हुकूमत ने। और माहिरीन ये कहते हैं कि पाकिस्तानियों ने 2022 के इस सैलाब से कोई सबक नहीं सीखा है। और अब लेकिन सऊदी अरब जो है, चूंकि पाकिस्तान के अंदर अभी भी उसके मुतासरीन मौजूद हैं, तो सऊदी अरब ये करने जा रहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर 1000 घर बनाएगा और उन घरों के अंदर जो है वो लोग रहेंगे जो कि मुतासरा हैं 2022 के। तो आप उन लोगों को मेंशन कीजिए, क्योंकि हमारे जानने वाले भी बहुत लोग जो हैं वो मुतासिर हो गए थे इस सैलाब के नतीजे में। तो हो सकता है उनका भला हो जाए कि वो इस ये जो प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है सऊदी अरब, इसका हिस्सा बने। और इस प्रोजेक्ट के मुताबिक जो शाह सुलेमान रिलीफ है उसकी तरफ से पाकिस्तान में सैलाब ज़दा घर शहरियों के लिए 1000 घर बनाकर देने का ऐलान किया गया। ये सैलाब मुतासरीन सन 2022 में एक बड़े सैलाब की जद में आकर बेघर हो गए थे। जैसे मैंने आपको बताया, इनकी बड़ी तादाद सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा पंजाब में है। और अब ये बड़ा इनिशिएटिव है जो सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तानियों के लिए लिया गया है, और ये दोस्ती का एक और हाथ है जो सऊदी अरब ने बढ़ाया है। मज़ीद अगर हम इस खबर की तफसीलात की तरफ बढ़ें तो पाकिस्तान, जिसकी सदर ममलिकत आसफ अली जरदारी ख़ानदानी एतबार से हुकूमत में चले आ रहे, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिनकी अगली पुश्त भी अब इक़्तिदार में अपने अवाम के लिए इस खैराती इदारे की इमदाद हासिल करने में कामयाब रहे हैं। मतलब हमारे लीडरान हैं वो भी इस इदारे की जो इमदाद है वो हासिल करते रहे हैं। ये वो इदारा जो कि 1000 घर पाकिस्तान के अंदर बनाने वाला है उसकी बात हो रही है। इसलिए तकरीबन 2 साल पहले सैलाब से मुतासिर होने वाले पाकिस्तानियों के लिए शाह सुलेमान रिलीफ के ऐलान से मौका बना है कि इन मुतासरीन को बेघरी से बचाया जाए। पाकिस्तान इमदाद और इंसानी सरगर्मियों से फ़ायदा उठाने वाला 5वां बड़ा मुल्क है। यानी कि देखें, एक और अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान चैरिटी लेने वालों में और वो लोग जो कि इमदाद पे चलते हैं दूसरों की, उसके अंदर हमारा 5वां नंबर है। जो बुरा काम है, जो पिस्मानदा कौमों का काम है, उसके अंदर पाकिस्तान टॉप कर रहा है। कितनी शर्म की बात है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उन मकानात की कि वो कहाँ पर एग्जैक्टली बनाए जाएंगे। तो उसके लिए जो शहरों के नाम सामने आए हैं उसके अंदर डेरा इस्माइल खान, राजनपुर और डेरा गाजी खान में ये मकानात जो हैं वो बनाए जाएंगे। ये वो जनूबी पंजाब का इलाका है जहाँ पर सैलाब आया था और वहाँ पर बहुत ही भारी तादाद के अंदर लोग बेघर भी हुए थे और जानी नुकसान भी हुआ था। माली नुकसान तो होता ही होता है, लेकिन जानी नुकसान कवर नहीं होता, उसका तो कोई भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन जो माली नुकसान है, लोग बेघर हो गए थे, यहाँ पर झोंपड़ियों में रहने पर मजबूर हो गए थे। अब उनके लिए एक उम्मीद की किरण नज़र आई है कि वो इस घर के अंदर रह सकेंगे जो कि सऊदी अरब का एक फलाही इदारा, चैरिटी करने वाला इदारा जो है वो बनाने जा रहा है। और पाकिस्तान के अंदर ये नया प्रोजेक्ट जो है वो सऊदी अरब की जानिब से शुरू किया जा रहा है। आज तक के लिए इतना ही। मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ।